नमस्कार दोस्तों। रिश्तों की बुनियाद चीज़ों से नहीं भावनाओं से बनती है। हम अक्सर ये मानते हैं कि महंगे उपहार ही प्यार जताने का शायद सबसे अच्छा तरीका है। आज के समय में महंगे खिलौने, ब्रांडेड कपड़े, डिजिटल गिफ्ट कार्ड्स, ये सब हमारी खुशियों के प्रतीक बन चुके हैं। लेकिन क्या वाकई सच्ची खुशी केवल इन्हीं चीज़ों में है? क्या कभी किसी ने हमारी परवाह करके कोई ऐसा छोटा सा उपहार दिया है जो शायद बहुत महंगा तो ना हो, लेकिन वो हमारे लिए अमूल्य बन गया हो? आज की इस कहानी में हमें यही देखने को मिलेगा, जब एक छोटे से बच्चे ने अपने प्यार और समर्पण से दुनिया का सबसे अनमोल और बेहतरीन तोहफा दिया। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नवरस हिंदी कहानियाँ में। मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कहानी ईदगाह। संभव है कि आपने अपने बचपन के दिनों में कभी किसी से ये कहानी सुनी हो या अपने स्कूल और कॉलेज की किताबों में अवश्य ही आपने इस कहानी को पढ़ा हो। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करे सुनते हैं इस अनूठी कहानी को। 30 दिन तक रोजे रखने के बाद आखिर आज ईद का दिन आ ही गया। हर तरफ खुशी का माहौल था। गांव में त्योहार की एक अलग ही रौनक थी। बच्चे नए नए सजीले कपड़ों में सजे हुए थे। उनके पैरों में चमचमाते जूते थे। घर घर में शाही सेवइयां बनी थी और खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। बड़े लोग ईदगाह में नमाज अदा भी करने गए थे और उन्होंने बच्चों से वादा कर रखा था कि ईद की नमाज अदा करने के बाद बड़े और बच्चे सभी मिलकर ईद के मेले में जाएंगे। इसी गांव में एक बच्चा था हामिद। उसके सिर पर एक पुरानी टोपी थी जिसका गोटा भी काला पड़ चुका था। उसके पांव नंगे थे, न जूते थे न चप्पल। पर क्या वो उदास था? नहीं। उसकी दुनिया में सिर्फ उसकी बूढ़ी दादी अमीना थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। सभी बच्चे मेले में जाने की तैयारियों में जुटे हुए थे। किसी को अपने घर से 7 पैसे मिले, किसी को 9 पैसे मिले, किसी को 8 मिले तो किसी को उससे भी ज़्यादा। इस तरह से सभी बच्चे अपने अपने पैसे गिनते हुए मेले की ओर जाने लगे। हामिद भी कहाँ पीछे था। उसकी दादी अमीना ने भी उसे पूरे 3 पैसे दिए थे। जी हाँ, 3 पैसे। और ये 3 पैसे लेकर हामिद अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेले की तरफ बढ़ चला। वहाँ कई तरह की दुकानें थीं। कुछ दुकानें खिलौनों की थीं, कुछ मिठाइयों की थीं और कहीं तो झूले लगे हुए थे। सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद से मेले की दुकानों में जाना शुरू कर दिया। कुछ बच्चे झूले की तरफ दौड़े और झूला झूलने लगे। हामिद के दोस्त मोहसिन ने खिलौनों की दुकान से लकड़ी का एक सिपाही खरीदा। नूरे ने बाघ लिया और शम्मी ने रंग बिरंगा घोड़ा। सभी बच्चे अपने अपने खिलौनों को देखकर इतराने लगे और दूसरों को दिखाने भी लगे। और फिर वो पहुंचे मिठाइयों की दुकानों पर। मिठाई की दुकानों पर भी समा देखते ही बनता था। काजू की कतली, मलाईदार रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मीठी जलेबियाँ और न जाने क्या क्या। सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद से मिठाइयाँ लेकर खाने लगे। ये सब देखकर हामिद के मन में भी हलचल हुई। उसने भी चाहा कि वो गर्म गर्म जलेबियाँ खा ले या फिर ठंडा शरबत ही पी ले। लेकिन जब उसने अपनी जेब को टटोला तो उसे याद आया कि उसके पास केवल 3 पैसे ही है। अब इन 3 पैसों से अगर वो जलेबियाँ खाएगा तो शरबत नहीं पी पाएगा, शरबत पिएगा तो झूला नहीं झूल पाएगा। स्थिति ज़रा मुश्किल थी उसके लिए। और वो ये सब देखकर कुछ सोचता हुआ बस खड़ा रहा। जिस दौरान सभी बच्चे मेले की रंग बिरंगी सजी धजी दुकानों को देखकर इधर उधर घूम रहे थे, उस दौरान हामिद भी घूम रहा था। वो भी अपने दोस्तों के साथ तरह तरह की दुकानों का जायजा ले रहा था। तभी अचानक से उसकी नज़र एक लोहे के सामान की दुकान पर पड़ी, जहाँ लोहे के औजार रखे थे जैसे कि कुल्हाड़ी, चाकू, चिमटा। और अचानक से हामिद के मन में एक विचार आया। उसे याद आया कि जब उसकी दादी रोटियां बनाती हैं तो तवे से अक्सर उनके हाथ जल जाते हैं। तो उसने सोचा क्यों ना वो अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद ले। बस अब हामिद को कुछ और नहीं चाहिए था। उसने अपने 3 पैसे दुकानदार को दिए और एक चमकता हुआ लोहे का चिमटा खरीद लिया। जब हामिद अपने दोस्तों के पास अपना लोहे का चिमटा लेकर पहुंचा तो उसके दोस्त उसको देखकर हंसने लगे और कहने लगे, हामिद तू चिमटा क्यों लेकर आया? मोहसिन ने पूछा, अरे तू क्या करेगा इसका?
फिर हामिद मुस्कुराया। खिलौने तो 2 दिन में टूट जाएंगे, लेकिन ये चिमटा हमेशा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अब मेरी दादी के हाथ नहीं जलेंगे। धीरे धीरे सब चुप हो गए। अब वही चिमटा कभी तलवार बन जाता तो कभी बांस की चोंच बन जाता। हामिद ने उसे रुस्तमे हिंद का नाम दिया और अब उसके सभी दोस्त उसकी इस समझदारी की तारीफ करने लगे कि उसने कोई मिट्टी का खिलौना न खरीद कर एक लोहे का चिमटा खरीदा है, जिसका चाहकर भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऊपर से उसकी दादी खुश होगी सो अलग। मेला घूमते घूमते वक्त कब कब में गुजर गया, बच्चों को एहसास ही नहीं हुआ। और अब वक्त आ गया था कि सब बच्चे वापस अपने घरों की ओर लौट जाएं और हामिद भी अपने दोस्तों के साथ वापस घर की तरफ चल पड़ा। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी दादी अमीना ने उससे बहुत प्यार से पूछा, क्या लाया मेरे लाल? इस पर हामिद ने बहुत ही गर्व के साथ अपनी दादी को अपना खरीदा हुआ चिमटा दिखाया। चिमटा देखकर अमीना को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी छाती पीटते हुए उससे कहा, या अल्लाह, 3 पैसे में न तूने मिठाई खरीदी, ना कोई खिलौना, और खरीदा तो बस ये चिमटा। अमीना अपना सिर पीटने लगी, क्योंकि न जाने कितनी मुश्किलों के साथ उसने ये 3 पैसे जोड़े थे और हामिद को मेले में कुछ खरीदने के लिए दिए थे। और ये चिमटा देखकर मानो कि उसकी सारी आशाओं पर पानी ही फिर गया था। लेकिन जब हामिद ने अपनी दादी से कहा कि दादी, अब जब तुम रोटी बनाओगी तो तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे, ये सुनकर अमीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने हामिद को गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, मेरे लाल, तू कितना समझदार है। तो दोस्तों, ये कहानी थी ईदगाह की। दरअसल आज के समय में भी हम त्योहारों पर महंगे गिफ्ट्स देते हैं, लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, त्योहारों पर हम डिजिटल मनी से खरीदारी करते हैं। लेकिन क्या कोई उपहार कभी इतना कीमती हो सकता है जितना हामिद का दिया गया चिमटा? दरअसल वो सिर्फ कोई चिमटा नहीं था, वो उसकी समझदारी, उसकी दादी के लिए उसके त्याग और उसकी सच्ची भावनाओं का प्रतीक था। हमने शायद उपहारों की कीमत को पैसों में तो तोलना सीख लिया है, लेकिन भावनाएं शायद कहीं पीछे छूटती जा रही हैं। यदि मेरा कहानी सुनाने का तरीका आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मैं जल्द ही आपसे मुलाकात करूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।